अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। इस वीडियो के अंदर 3 अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, आने वाले जीएचएमसी का इलेक्शन के बारे में। दूसरा, तेलुगु फिल्मों की पायरेसी करने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया। और तीसरा, हाइड्रा का एक्शन अभी भी जारी है। हाइड्रा ने एक बड़ी बिल्डिंग को अपना निशाना बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुबली हिल्स की सीट जीतने के बाद अब कांग्रेस की नजर जीएचएमसी के अपकमिंग इलेक्शन पर है। तेलंगाना में लोकल बॉडी इलेक्शन अब दिसंबर में होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ये बात हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड की गई है। हैदराबाद से आई रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अब पूरा एक रग शेड्यूल तैयार कर लिया है। दिसंबर के पहले वीक में यानी 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक तेलंगाना गवर्नमेंट प्रजा पालना वीक कंडक्ट करेगी, जिसमें लोगों के प्रॉब्लम्स, इनके एप्लीकेशंस और इनके इश्यूज को डायरेक्ट सुनने और सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद ही लोकल बॉडी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। इस बार इलेक्शन एक ही टाइम पर पूरे स्टेट में नहीं होंगे बल्कि फेसेस में कंडक्ट किए जाएंगे। पहले फेज में सरपंच इलेक्शन रखे जाएंगे, फिर उसके बाद एमपीटीसी और जेडपीटीसी के नोटिफिकेशन अलग से इशू होंगे। यानी इलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलेगा ताकि हर लेवल का इलेक्शन स्मूथली हैंडल हो सके। इस तरह का फेज्ड इलेक्शन प्लान इसलिए रखा जा रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और सिक्योरिटी मैनेजमेंट आसान रहे। वैसे आपको याद होगा, तेलंगाना में लोकल बॉडी इलेक्शन काफी टाइम से डिले हो रहे थे। इस डिले की सबसे बड़ी वजह तेलंगाना हाईकोर्ट का वो ऑर्डर था जो 9 अक्टूबर को आया था। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के 42% बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन के डिसीजन पर इंटरिम स्टे लगा दिया था। कोर्ट का कहना था कि बीसी रिजर्वेशंस का परसेंटेज चेक करना और लीगली जस्टिफाई करना जरूरी है। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने सारे नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिए थे और पूरा प्रोसेस रुक गया था। अब जब हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है और गवर्नमेंट ने नया प्लान बना लिया है तो दिसंबर के आसपास इलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। गवर्नमेंट का फोकस अब इस बात पर ही है कि प्रजा पालना वीक के जरिए लोगों की आवाज डायरेक्टली सुनी जाए और उसके बाद ही गांव, मंडल और जिला लेवल के इलेक्शन करवाई जाए। स्टेट भर में, तेलंगाना भर में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना काम फास्ट ट्रैक पर शुरू कर चुकी है। अब देखना यह है कि दिसंबर में क्या एग्जैक्ट डेट्स आती है, इलेक्शन का फर्स्ट फेज कब स्टार्ट होता है और किस तरह से पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हीट अप होता है। तो तेलंगाना में एक बार फिर इलेक्शन फीवर वापस आने वाला है और लोग भी इस बार के लोकल बॉडी इलेक्शन में काफी एक्टिव रहने की उम्मीद है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आई बोमा और बापम फिल्म पायरेसी रैकेट का असली मास्टरमाइंड इमंडी रवि आखिरकार पकड़ा जा चुका है। ये वही आदमी है जो सालों से फिल्म इंडस्ट्री को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा था और खुद इलीगल तरीकों से करोड़ों कमा रहा था। पुलिस ने इसके पास से हार्ड ड्राइव जब्त की है जिसमें लगभग 21,000 फिल्में मौजूद है, वो भी अलग अलग जुबान में। हॉलीवुड के क्लासिक जैसे कि द गॉडफादर से लेकर तेलुगु रिलीजेस ओजी तक सब कुछ यह आदमी इलीगली अपलोड करता था। इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आई कि इमंडी रवि ने ऑनलाइन बेटिंग, प्रमोशन, पायरेसी और इलीगल वेबसाइट के जरिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन असली खौफनाक बात यह है कि लगभग 50 लाख यूजर्स का पर्सनल डेटा भी इस नेटवर्क के पास था। मतलब यह आदमी सिर्फ फिल्में लीक नहीं कर रहा था, लोगों का पर्सनल डेटा भी ले रहा था। आई बोमा की जो वेबसाइट चलाई जा रही थी उसके पीछे एक पूरा माफिया था। 65 से ज्यादा मिरर वेबसाइट का एक बड़ा नेटवर्क जो हर बार लिंक बैन होने के बाद एक नई साइट लॉन्च कर देता था। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का तो सीधा सीधा कहना है कि सिर्फ 2024 में इनको 3,700 करोड़ का नुकसान हुआ पायरेसी की वजह से। इमेजिन करो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर साल भर मेहनत करते हैं और रिलीज के वक्त कुछ घंटे के अंदर फिल्म ऑनलाइन आ जाती है फ्री में, वो भी पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था इन लोगों ने। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स ने भी रिएक्ट किया। चिरंजीवी ने कहा कि पायरेसी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उन्होंने बताया कि इमंडी रवि इतना अरोगेंट हो चुका था कि ओपनली पुलिस को चैलेंज करता था कि मुझे पकड़ कर दिखाओ, और आज वो जेल में है। चिरंजीवी ने हैदराबाद पुलिस और कमिश्नर को शुक्रिया अदा किया और कहा कि गेम चेंजर, तांडेल, किंगडम जैसे बड़े प्रोजेक्ट पायरेसी की वजह से बहुत इफेक्टेड हुए। इन्होंने ये भी कहा कि एक 22 साल का लड़का बिहार से भी पायरेसी से लाखों कमा रहा था। ये सब सुनकर दिल दुख जाता है। नागार्जुना ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने एक इंडस्ट्री के मेंबर से सीवी आनंद से मिलकर पायरेसी पर एक्शन की गुजारिश की थी और हैदराबाद पुलिस ने जो काम किया है वो सिर्फ तेलंगाना या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। इनका कहना था कि लोग सोचते हैं कि कोई ये सब फ्री में दे रहा है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप होता है डेटा लीक का। डायरेक्टर एस राजमौली ने भी अपनी तरफ से हैदराबाद और तेलंगाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि यह पूरा केस एक इंडस्ट्री सीन जैसा था। विलेन ओपनली हीरो को चैलेंज करता है और फिर हीरो उसे पकड़ता है। पुलिस ने बिल्कुल वैसे ही काम किया। सज्जनर और सीवी आनंद की टीम ने सिर्फ 2 महीने में इस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकाला। राजामौली का कहना था कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, हमेशा कुछ ना कुछ हिडन कॉस्ट होता है और पायरेसी का हिडन कॉस्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री चुका रही थी।
इस पूरे क्रैकडाउन से एक बात साफ हो गई है, हैदराबाद पुलिस ने ये मैसेज दे दिया है कि पायरेसी करने वालों की वजह से हजारों लोगों का रोजगार अफेक्टेड होता है। इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस, एक्टर्स, स्पॉट बॉयज, थिएटर वर्कर्स, एडिटर्स, सबकी रोजी पर असर पड़ता है। फिल्म रिलीज से पहले ही ऑनलाइन आ जाती है और अब जब मास्टरमाइंड ही पकड़ा जा चुका है तो इंडस्ट्री को एक नई उम्मीद मिली है कि शायद आगे से बड़े प्रोजेक्ट स्पॉटलेस रिलीज का मजा ले सके। हैदराबाद पुलिस का यह ऑपरेशन सिर्फ एक अरेस्ट नहीं बल्कि एक बड़ी जीत मानी जा रही है सब उन लोगों के लिए जो मेहनत से फिल्में बनाते हैं और चाहते हैं कि पब्लिक उनको लीगल तरीके से एंजॉय करे। और एक वार्निंग भी है, पायरेसी को मजाक नहीं, ये एक क्राइम है और इसे चलाने वालों का अंजाम आखिरी जेल होता है। अब भाई ये करोड़ों के अरबों के मसले हैं, फिल्म आजकल हजारों करोड़ रुपए में बनाए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है पुलिस वाले एक्शन तो लेंगे ही। तो वहीं हैदराबाद में कल एक बड़ा एक्शन देखने को मिला जब हैदरा टीम ने श्रीरंगमपल्ली मंडल के गच्चीबौली मेन रोड के पास एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़कर पूरा एरिया साफ कर दिया। ये सारा एक्शन हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किया गया क्योंकि FCI एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लेआउट में कई सालों से बिना परमिशन के बिना रोड और पार्क को कंसिडर किया हुआ था। इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए थे। इस ऑपरेशन में सबसे पहले एक 5 स्टोरी का बिल्डिंग तोड़ दिया गया जो संध्या श्रीधर राव ने एक 40 फीट रोड के बिल्कुल ऊपर बनाया था। ये पूरा बिल्डिंग आयरन फ्रेम से बनाया गया था और रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर रहा था। हाइड्रा ने बिना किसी डिले के पूरा स्ट्रक्चर गिराया और रोड को फिर से क्लियर कर दिया जिससे वहां के प्लॉट ओनर्स और रेसिडेंट्स ने चैन की सांस ली। इसके बाद टीम ने मैंगो फूड कोर्ट को भी रिमूव किया जो बिना किसी लीगल अप्रूवल के 40 फीट रोड को कवर करके बनाया गया। इसके बाद दूसरा फूड कोर्ट जिसका नाम UNO's फूड कोर्ट था उसको भी हटा दिया गया क्योंकि वो भी रोड के बीच बनाकर पूरा रास्ता रोक रहा था। ऑपरेशन के दौरान टीम ने रोड को प्रॉपर्ली प्रेव करके वापस पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दिया। एक पेट्रोल पंप भी वहां बना दिया गया था जो 40 फीट रोड को जोड़कर इलीगल तरीके से ऑपरेट हो रहा था। हाइड्रा ने उस पेट्रोल पंप को भी एक हिस्सा तोड़ दिया जिससे रोड फ्री हो सके। इसके अलावा 2 जगह ऐसी थी जहां 25 फीट रोड के छोटे रोड पर लगभग 40 फुट कंटेनर्स रख दिए गए थे। चाइनीज फूड स्टॉल्स और टेम्पररी शेड्स भी थे जो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे। टीम ने सबको हटा दिया और दोनों जगहों की रोड बिल्कुल क्लियर कर दी। एक हॉस्पिटल बिल्डिंग का सेलर रैम्प भी रोड के ऊपर एक्सटेंड हो रहा था जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी। मंडे को हाइड्रा ने उस रैम्प को भी तोड़ दिया, रोड की बाउंड्री को सही लाइन पर वापस ला दिया। कल का पूरा एक्शन में 7 जगहों पर इलीगल एनरोचमेंट्स को रिमूव किया गया, रोड के असली बाउंड्रीज को कंफर्म किया गया और पूरा लेआउट को सालों से डिस्टर्ब था जो उसको प्रॉपर शेप में दिया गया। एरिया के प्लॉट ओनर्स और रेसिडेंट्स ने खुशी का इजहार किया क्योंकि फाइनली उनकी स्ट्रीट्स और रोड हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वापस रिनोवेट कर दिए गए। लोगों ने कहा कि यह एक्शन बहुत जरूरी था क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक का इशू बढ़ रहा था बल्कि पूरी कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका था। कल के एक्शन से एक बात तो क्लियर हो गई, हैदराबाद में इलीगल एनरोचमेंट्स और रोड ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर्स के लिए कोई स्पेस नहीं। लॉ सबके लिए एक जैसा है और सिटी के डेवलपमेंट के लिए रूल्स फॉलो करना जरूरी है। हाइड्रा के इस ऑपरेशन ने यहाँ के लोगों को एक नया कॉन्फिडेंस दिया है कि सिटी को सिस्टमैटिकली डेवलप करने के लिए अथॉरिटी पूरी तरह से एक्टिव और हाई कोर्ट के ऑर्डर का पूरा सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो ये थी इन 3 मामलों की अभी तक की सारी अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख ना फेरो और जमीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक अल्लाह हर मुतकब्बिर इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। कुरान सूरह 31 आयत 18। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।